नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब खत्म होगा तो अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी मिल गई है। धामी सरकार विधेयक 2025 लेकर आएगी। तो 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 19 अगस्त से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र से पहले अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। तो आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर किए गए इस विधेयक के तहत प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के शिक्षण संस्थानों को भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा। इस विधेयक में एक ऐसे प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है जिससे सभी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता लेनी पड़ेगी। ये प्राधिकरण इन संस्थानों में शैक्षिक उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाने और उसे बढ़ावा देने का कार्य करेगा, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उनका शैक्षणिक विकास हो सके। तो धामी सरकार विधेयक 2025 लेकर आएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म होगा। वहीं उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। देहरादून सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते कई सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ से मैदान तक कहीं कहीं तीव्र बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका जताई गई है। इसके बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजते हुए सावधानी बरतने को कहा है। तो प्रदेश में बारिश के बाद सड़कों पर जगह जगह मलबा आ गया है, जिससे 6 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 187 सड़कें बंद हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 104 सड़कें शामिल हैं। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में पहाड़ी से बड़े पत्थर आ गए हैं। इससे राजमार्ग में वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। तो अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी में अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश से कई जिलों में सड़कें भी बंद हैं। अल्मोड़ा की बात करें, 5 सड़कें बंद हैं। बागेश्वर में 15 सड़कें बंद हो गई हैं। चमोली में 21, देहरादून में 8 सड़कें बंद हैं। नैनीताल में 5, पौड़ी में 31, पिथौरागढ़ में 28, रुद्रप्रयाग में 23, टिहरी में 13, उधम सिंह नगर में 4 और उत्तरकाशी में 34 सड़कें खराब मौसम के चलते बंद हो गई हैं। तो लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड में स्थितियां काफ़ी गंभीर बनी हुई हैं। कई जगहों पर मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से लगातार कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। आज भी कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और कई जिलों में सड़कें भी अवरुद्ध हुई हैं। क्या कुछ जानकारी? कई इलाकों में आज भी बारिश का अलर्ट हुआ है और जिसमें मौसम विभाग केंद्र की तरफ से सभी जनपदों के लिए 13 के 13 जिलों के लिए राज्य के वहाँ अलर्ट रखा गया है, जिसमें चमोली, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और उसके साथ ही अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ शामिल है। वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो कई जगहों पर बारिश हो रही है। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून के डोईवाला और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। हालांकि आज भी मौसम इसी तरह से रहने वाला है। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट कई जनपदों में किया गया है, जिसमें देहरादून भी शामिल है। देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून के तमाम हिस्सों में भी बारिश लगातार जारी है। और नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे भी कई जगहों पर बाधित हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो कई जगहों पर बाधित हो रहा है। हालांकि इसे खोलने की कवायद भी शुरू की गई है। आज भी मौसम विभाग की तरफ से
कई जनपदों में अलर्ट रखा गया है, जिसको एहतियात के तौर पर रखा जा रहा है। प्रदेश में जो सभी जनपद के जो जिलाधिकारी हैं उनको विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी और तमाम जो बचाव दल हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया। अगर ऐसे स्थिति में आपदा जैसे हालात होते हैं, बाढ़ जैसे हालात होते हैं, तो कहीं न कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या इसके अलावा जो बचाव दल है वो त्वरित कार्यवाही से वहां पर पहुंच सकें और चीजों को त्वरित गति से उसे संभालने की कोशिश कर सकें। तो इसी को लेकर के जिले के जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जी हरीश, वहीं मौसम विभाग जिस तरीके से लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, इससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले कुछ दिनों तक स्थितियां जो है वो काफ़ी गंभीर बनी रहेंगी। कई ज़िलों के लिए जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ख़राब मौसम जो है वो कहर बरपाता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है, यानी लोगों को राहत मिलती हुई उम्मीद जो है वो अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। नहीं, बिल्कुल साहिल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश हो रही है, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। दराली प्रखंड जो आपने देखा उससे कहीं न कहीं लोगों में खौफ का माहौल है और जिस तरह से बारिश हो रही है, पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, कहीं न कहीं लोगों में डर बना हुआ है। और इसी को लेकर के जो आपदा से जुड़े जो विभाग हैं, सरकार की जो एजेंसियां हैं, उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तहसील प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन हो, इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। खासतौर पर नदी किनारे रहने वाले लोग जिनको विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा गया है। और ऐसे में चाहे हम नेशनल हाईवे की बात करें, राज्य स्टेट जो हाईवे है उनकी बात करें, तो कई जगहों पर बाधित हुए हैं। इनमें टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के साथ साथ अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ शामिल है, जहां पर जो नेशनल हाईवे हैं और नेशनल हाईवे के साथ साथ जो जिले के जो हाईवे हैं और स्टेट हाईवे हैं वो भी कई जगहों पर बाधित हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो 100 से ज्यादा ऐसे मार्ग हैं जो पूरी तरह से बंद हैं, हालांकि उनको खोला जा रहा है। देर रात से ही लगातार बारिश का कहर जो है वो प्रदेश में जारी है। अभी की अगर बात करें तो अभी भी देहरादून सहित कई जनपदों में बारिश हो रही है और बारिश के कारण लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। खासतौर पर हम स्कूली बच्चों की अगर बात करें तो आज कई जनपदों में जिस तरह से छुट्टी नहीं घोषित हुई थी, तो उससे कहीं न कहीं मुश्किलें लोगों के सामने आ रही हैं, पेरेंट्स के सामने आ रही हैं, स्टूडेंट्स के सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर हम इस समय मौसम की अगर बात करें तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है प्रदेश में। जी बिल्कुल। और हरीश, जिस तरीके से मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, प्रशासन की बात करें तो लगातार राहत बचाव कार्य जहां पर इस बार आपदा आई है वहां पर अभी भी लगातार देखने को मिल रहा है। धराली की हम बात करें, धराली में जिस तरीके से बादल फटने की घटना हुई थी उसने काफ़ी भयावह स्थिति वहां पर उत्पन्न कर दी थी। अभी भी राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी बन गया है। निश्चित तौर पर देखिए साल, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है उससे कहीं न कहीं सिर्फ न केवल धराली बल्कि आसपास के इलाकों की बात करें, हर्षल क्षेत्र की बात करें या साथ ही साथ पौड़ी जनपद में जहां पर आपदा लोगों को झेलनी पड़ी थी, वहां पर भी मुश्किलें लोगों के सामने हैं और लोग सहमे हुए भी हैं, क्योंकि कई ऐसे जो गांव हैं वो खतरे की जद में हैं। जो नदी किनारे पर रहने वाले जो गांव हैं वहां पर भी लोगों में खतरा बना हुआ है। इसके साथ साथ ही अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करें तो वहां पर जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है वहां पे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अकेले अगर धराली क्षेत्र की बात करें तो जहां पर अभी भी लोग लापता हैं, उनको लगातार सर्च किया जा रहा है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा हो रही हैं कि किस तरह से उन लोगों को निकाला जाए, क्योंकि हालांकि अभी 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो अभी भी लापता हैं और उनको सर्च यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। लेकिन जो बारिश है वो कहीं ना कहीं अरोड़ा बनकर के पैदा हो रही है और अभी भी अगर बात करें तो कई इलाकों में बारिश लगातार जारी है। जी बिल्कुल। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, लेकिन स्थितियाँ काफ़ी गंभीर इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर आने वाले कई दिनों के लिए भी ये अलर्ट जारी कर दिया है। हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में मानसूनी बारिश जारी है, जिसके नदी नाले गाढ़ गदेरे उफान पर बह रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें बाधित हैं तो कई जगहों पर भूस्खलन से नुकसान भी पहुंचा है। रुद्रप्रयाग जिले में भी लगातार बारिश का सितम जारी है। बारिश के चलते द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर धाम को जोड़ने वाला मार्ग भी बंद हो गया है। करीब 50 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिस कारण यात्री भी विभिन्न पड़ावों में फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित पार कराकर उनके गंतव्य के लिए भेजा गया।
उधर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागल नाला भनेर पानी और कमेड़ा के पास भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हो गया है। इन दिनों मानसून का तांडव पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रहा है, तो बारिश के बाद हुई तबाही की तस्वीर लोगों को डरा रही है। लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर बह रही हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागल नाला भनेर पानी और कमेड़ा के पास भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हो गया है। मार्ग को सुचारू करने का काम भी लगातार जारी है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य बिना रुके जारी है। खराब मौसम और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी राहत कर्मियों का हौसला कम नहीं हुआ है, तो जिलाधिकारी के नेतृत्व में राहत कार्यों को गति मिल रही है। कर्मियों द्वारा भागीरथी नदी में राफ्ट उतारकर घरेलू गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक सामग्री नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाई गई। वहां से ये सामग्री प्रभावित गांवों तक भेजी गई। इसके अलावा धराली सहित अन्य सीमांत गांव में खाद्यान्न वितरण भी किया गया। जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार तक समय पर राहत सामग्री पहुंचाई जाए। प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, रसद और आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति लगातार जारी है, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ हुई घटना से आक्रोशित कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने मुख्यालय पौड़ी में बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई, लेकिन सरकार ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। श्रीकांत ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों पर कार्रवाई न करना बताता है कि ये सरकार की निगरानी में हुआ है, जिससे सरकार की नाकामियां उजागर हुई हैं। पुतला दहन कार्यक्रम अनुसूचित जाति प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया था और इसी के चलते हुए आज पौड़ी जिले मुख्यालय में भी अनुसूचित जाति विभाग की टीम ने और समस्त कांग्रेस की और सब कांग्रेस की टीम ने मिलकर पुतला दहन कार्यक्रम किया। आपने देखा होगा कि विगत अभी कुछ समय पूर्व जो जिला पंचायत चुनाव यहाँ पे देखने को मिले थे, अध्यक्ष के चुनाव जो हुए थे, उसमें जो नैनीताल पंचायती चुनाव में अध्यक्ष चुनाव में जो आपने एक भारतीय जनता पार्टी का जो एक आप लोगों ने जो एक दुष्कर्म देखा है, जो एक तानाशाही देखी और एक उन लोगों ने जिस तरह की हरकतें पैदा करी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी पे जो उन्होंने हाथापाई करी और उनके पुत्र पे और हमारे जो उप नेता प्रतिपक्ष है वहाँ पे, इन सभी लोगों पे जो नेताओं पे करी और जबरन वहाँ पे अपने गनों के माध्यम से, अपने दलबल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से उनको हमारे जो वोटर्स थे, जिला पंचायत सदस्य, उनको उठा के वहां से लेके गए, ये अपने आप में एक बहुत सोचने का विषय है। वाकई में इस समय उत्तराखंड की जनता को इस बात को सोचना पड़ेगा कि वाकई में कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तानाशाही इस प्रदेश में। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि गैरसैंण के भरारीसैंण विधानसभा में सत्र कराने को लेकर पूरी तैयारी है। भरारीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से 22 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भरारीसैंण विधानसभा को भी डिजिटल कर दिया गया है। ई नोवा पोर्टल के माध्यम से सत्र की सभी कार्यवाही ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि वहां पर साउंड सिस्टम इत्यादि को भी ठीक कर लिया गया है। से तैयार 19 से 22 भराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र होने जा रहा है। वहां पर भी अब हम नेवा के माध्यम से ही कार्य करेंगे। इसका मतलब हम डिजिटाइज वहां भी होगा। साउंड का भी वहां थोड़ा सा इश्यू होता था, उसको भी हमने ठीक करने का प्रयास IIT रुड़की के साथ मिलकर किया है। साथ ही साथ छोटे छोटे और भी काम है, उनको हमने वहां पर प्रयास किया है कि जो सदन हो, जो सत्र हो, वो अच्छे माहौल में हो और आराम से। उधर बीजेपी मुख्यालय देहरादून में पूर्व केंद्रीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार द्वारा गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पहाड़ प्रदेश में कई तरह की चुनौतियां हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का ये कदम उत्तराखंड की जन भावनाओं का सम्मान है और लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। निशंक ने इसे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर करार दिया। तो पहाड़ के लोग हैं, हमने तो उन परिस्थितियों में सुबह शाम रात और दिन काम किया है और कर रहे हैं। और पहाड़ ने तो ये जो उत्तराखंड है, ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है।
और औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है। तो होता है, जो ये पहाड़ हिमालय क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा, अच्छा चलेगा। और वो सड़क इतनी खराब नहीं है, या आपत्तियां आती रहती हैं, जैसे सड़क यदा कदा ऊपर से आ जाते हैं, गिर जाता है, लेकिन उसके कारण कोई काम बंद नहीं। उधर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अपनी संस्थाओं से चलता है, लेकिन बीजेपी इन संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव की शुरुआत से ही सरकार की नीयत संदिग्ध रही है। पहले चुनाव निलंबित किए गए, बाद में आरक्षण प्रक्रिया को जानबूझकर बिगाड़ा गया और 4 जिलों में आरक्षण के चक्र से छेड़छाड़ कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश भी की गई। बड़ी साजिश हुई है कि लास्ट के जब वोट रह गए तो उसमें जब कांग्रेस का वोट रह गया, ये उसको आने में तरह से देर होगी, तो पेनी बदल दिया गया, पेनी बदल दिया गया। जब वो बाहर से पेनी नहीं ले गया अपने साथ, तो अंदर जो उसने लाइन खींची, तो किसके लाइन, किससे खींची इसकी लाइन, तो उसके लिए भिन्न प्रकार का पेन रख करके, ताकि 9-9 की जो टाई थी उसमें जो है भाजपा 10-8 से वो जीत जाए, इसके लिए जो है इस तरीके से, मतलब हर तरीके से। तो ये धामी सरकार ने, पुलिस प्रशासन, पहले धन बल, पुलिस प्रशासन और गुंडा तत्वों के समन्वय से ये चुनाव परिणामों का जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का अपहरण किया है। उधर रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश से आमना सामना हो गया। तो सालियार से पनियाला मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बुलेट सवार को रोकने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पीछा करते हुए सालियार बाईपास पर उसे घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया। आज थाना गंगनहर में पनियाला कट के पास में एक वाहन चेकिंग के दौरान आज एक एनफील्ड मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा तत्काल जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी, जिसे तत्काल संयुक्त चिकित्सालय रुड़की में लाया गया है। और इसके अब जो प्रारंभिक जांच इससे अभी तक हमें पता चला है, ये व्यक्ति, इसका नाम ओबेस पुत्र फुरकान है और ये थाना गंगनहर का हिस्ट्री शीटर भी रहा है। और करीब 14 से ऊपर अभियोग इसके भिन्न भिन्न धाराओं में दर्ज हैं। अभी जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिली है, अभी कुछ दिन पूर्व एक बच्चे के रेप के और पोक्सो एक्ट के तहत ये व्यक्ति वांछित भी चल रहा था। अभी डॉक्टर ने इसको खतरे से बाहर बताया है। इसका इलाज के दौरान उसके उपरांत इसको न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। तो हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के देवपुरा चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक कार में आग लग गई। मौके पर धुआं और लपटें उठते ही लोगों ने तुरंत फायर स्टेशन को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और बड़ी घटना होने से बचा ली। समय रहते की गई कार्रवाई से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। तो नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल और उस पर जारी आरोप प्रत्यारोप पर अब पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है। निशंक ने कहा है कि उन्होंने भी वायरल वीडियो देखा और सुना है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो तो सामान्य रूप से घूमने गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनके अपहरण होने का आरोप लगाया जा रहा है। निशंक ने सवाल उठाया कि जब लोग खुलेआम घूम रहे थे और बातचीत कर रहे थे तो अपहरण जैसी बात कैसे कही जा सकती है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि वास्तव में कांग्रेस की पोल खुद ही खुल रही है और जनता सब देख रही है। तो कांग्रेस की पोल खुद खुलने की बात रमेश पोखरियाल निशंक ने कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि वो
खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो घूमने गए थे और जब वो खुलेआम घूम रहे थे तो अपहरण की बात किसी भी तरह से कही जाना बिल्कुल गलत है। तो आपने भी देखा ना, वो वीडियो मैंने भी सुना, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर कुछ आरोप लगा रहे थे। और जब मैंने उस वीडियो को देखा कि वो कह रहे हैं हम तो घूमने गए हुए हैं भाई, और हमको पता चल रहा है कि हमारे बारे में कहा जा रहा है कि अपहरण किया गया, तो लोग भी सुन रहे होंगे। तो जिस आदमी को कह रहे हैं कि आप अपहरण करके लेकर के गए हो, होल मचा दिया पूरे प्रदेश में, वो आदमी कह रहा है भैया मैं घूमने के लिए गया हूँ, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो, इधर मैं आराम से घूम रहा हूँ, तुम उल्टा सुल्टा बोल रहे, ये तो बोल रहे ऐसे जितना मैंने देखा। तो मुझे लगता है कांग्रेस की कई पोले अपने आप खुल जाते। उधर प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने धराली आपदा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तमाम नीतियों और धराली को लेकर सीएम धामी की गंभीरता को लेकर प्रशंसा की। मीडिया से बातचीत के दौरान विनय रुहेला ने कहा कि धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत अब तक 1300 लोगों को सकुशल निकाला जा चुका है, जबकि 170 लोगों के लापता होने की सूचना भी प्रशासन के पास है। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी धराली आपदा में हुए नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। धराली के अंतर्गत जो आपदा आई, लेकिन आपदा के अंतर्गत जो रेस्क्यू ऑपरेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने वहां पर चलाया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और मैं समझता हूँ आज तक के जो भी ऑपरेशन पूरे देश में सबसे तेज चलने वाला ऑपरेशन यही रहा होगा। आपने देखा होगा जैसी आपदा आई, राहत कार्यक्रम के बाद एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर पहुंचे अगले दिन, और पूरी सरकार और पूरी जिला प्रशासन और शासन के सभी अधिकारी कितनी तेजी से काम कर रहे थे, पूरी सभी लोग इस चीज़ की चर्चा भी कर रहे हैं। और इस समय अब तक के 1300 लोगों को रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया, जिसमें कि 70 आदमियों के भी लापता होने की सूचना वहां के सूत्रों के द्वारा मिली है, जो कि सरकार ने घोषित भी की है। उधर देहरादून के 123 साल पुराने एमकेपी पीजी कॉलेज पर सोशल मीडिया में फैलाई जा रही झूठी खबरों को लेकर कॉलेज प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। प्राचार्य डॉक्टर सरिता कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एमकेपी कॉलेज बंद होने और शिक्षकों को 3 साल से वेतन न मिलने जैसी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जो पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। काफ़ी मतलब मीडिया के इसके व्हाट्सएप के थ्रू हमें भी कॉलेज में कई हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास आई, जिसे पढ़कर हम तो एकदम ही मतलब दंग से रह गए कि ऐसी खबर कौन फैला रहा है। कॉलेज हमारा इतना वर्षों पुराना है, 1902 में ये एस्टैब्लिश हुआ और डिग्री कॉलेज 1958 से लगातार इतने ऊंचाइयों को छू रहा है। और अभी थोड़ी बहुत परेशानियां तो हर कॉलेज में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों ने इस तरीके का ये भ्रामक तथ्य फैलाने शुरू कर दिए कि कॉलेज बंद होने की कगार पे है। उसमें बल्कि उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी उसमें कुछ डाला हुआ है उन्होंने, और जबकि हमारे को शासन से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इस समय हमारी जो सोसाइटी है वो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे हमारे कॉलेज चलने या न चलने पे कोई उसका प्रभाव पड़ रहा हो। तो लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। 18 टायर ट्रक के पीछे से आए वाहन एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में आगे चल रहे ट्रक से भिड़ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुग्ध वाहन के परखच्चे उड़ गए। उक्त वाहन में सवार ड्राइवर, क्लीनर व एक अन्य व्यक्ति अंदर ही फंस गए। पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि एक युवक आधे घंटे से भी ज़्यादा समय तक वाहन में ही फंसा रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर सड़क के बीचों बीच दुर्घटना के चलते दोनों ओर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची लालकुआ कोतवाली की महिला पुलिस उप निरीक्षक अंजू यादव ने कहा कि दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करते हुए जाम खुलवाया और घायलों को अस्पताल भिजवाया। तो सड़क हादसे में एक युवक की मौत की खबर है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।